जिस सरकार से भी जाते वो अभी मनरेगा में काम करा लेता है सरकार, तो 3 महीने बाद उसको देता है पैसा, कभी कभी 6 महीने बाद पैसा देता है। ये भीख मांगने वाली सरकार, मैंने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा का भीख मांगने लोग दिल्ली जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य है कि ये बिहार का जो भीख मांगने वाला होता है वो 350 करोड़ के हवाई जहाज पे चढ़ के जाता है। कभी ऐसा आपने भीख मांगा नहीं देखा होगा। भीख मांगने वाला साइकिल से चला जाएगा, पैदल चला जाएगा, लेकिन बिहार के भीख मांगे कैसे जाते हैं दिल्ली? 350 करोड़ के हवाई जहाज पर। ऐसा भी भीख मांगा आप लोगों ने नहीं देखा होगा। अब नाराज होने की क्या बात है? आप 35 करोड़ की जहाज खरीद लो, 35 करोड़ में भी जहाज आती है, ऐसा नहीं है। वो कोई ट्रैक्टर नहीं होता, वो भी हवाई जहाज ही होता। अब प्रधानमंत्री, लेकिन दिक्कत क्या है कि प्रधानमंत्री जी जब से 8,000 वाले पे चढ़ रहे हैं, तब से सब राज्यों का मुख्यमंत्री कहता है कि कम से कम हम 800 वाला पे तो चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे। तो झोला उठाकर आने वाले जो सरकार में आते हैं तो 8,000 करोड़ की जहाज पे चढ़ते हैं। तो ठीक है मुख्यमंत्री जी, आपको बधाई है, 350 वाले पे भी चढ़ लीजिए, कौन हम रोक लेंगे आपको। सवाल इतना ही बार नहीं, सारे किसान बैठे हैं, कोई ऐसा जो सीधी बेटी के साथ ज्यादा नहीं 3 महीना रख लीजिए कैमूर में साहब जी, हम 80 लाख आपको देंगे, हम 1 करोड़ देंगे। किसके पैसे से? कौन पैसा, किससे पैसा वसूलते हैं? ये वो हमारे जैसे किसान से। कोई ऐसा किसान नहीं जिसके धान खरीद पे 400 रुपए ये लोगों ने नहीं वसूला है। तो कोई बचा इसमें? हम दाखिल खारिज कराने जाके 3,000 का रेट 5,000 हो गया। ये नहीं, हम सरकार जो बनाए हैं दुर्भाग्य है, घटना चाहिए था, बढ़ गया है। मैं स्वीकार करता हूं कि हम एक विधायक के रूप में, एक सत्तारूढ़ दल के रूप में हम आपको अच्छा शासन नहीं दे रहे हैं, ये मैं स्वीकार करने को तैयार हूं। और मैं चांद की धरती से कहा भी था कि आप लोग हम लोग को डरवाइए, और डरवाने का बढ़िया उपाय होता है पुतला उतला फूका कीजिए हम लोग का। वही काम नहीं करते आप लोग, एक भी पुतला अभी तक नहीं फूका। किसी का नहीं फूके तो मेरा तो कम से कम फूक दीजिए। हमसे नहीं डरने की जरूरत नहीं है। मंत्री से आप डरते होंगे, जमा खान से, कोई बात नहीं। नीतीश कुमार से भी डर लगता होगा, उनका भी मत फूकिए। ये हम भी तो सत्ता के हिस्सेदार हैं, मेरा ही फूका कीजिए। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक कैमूर के राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, हम लोग हर लोग घूस देते हैं ऑफिस में, फूकिए इसी बात को लेकर के, मुझे बुरा नहीं लगेगा। हमारी ताकत बिहार के किसानों की देश को नियंत्रित करने का और दिशा देने की ताकत हमारे पास नहीं है। हम तो एक ऊर्जा ले रहे हैं। और राकेश टिकैत जी के रूप में जो हमारे सामने जो आदरणीय नेता बैठे हैं, किस तरह से देश के सबसे शक्तिशाली महामानव की उपाधि रखने वाले देश के प्रधानमंत्री को घुटने पर ला दिए थे। जो लोग कहते थे, जो देश के सत्ता में बैठे हुए लोग जिस अहमन्यता और घमंड से कहते थे कि मोदी कभी झुकता नहीं, लेकिन हम लोगों ने इस धरती पर झुकते हुए देखा टिकैत साहब के साथ। हम उस महामानव का स्वागत करते हैं चांद की धरती पर, कैमूर की धरती पर। और सभी आए हुए लोगों को मैं कल भगवा के ऐतिहासिक समाहरणालय कलेक्ट्रेट पर भी सभी लोग आमंत्रित करता हूं। रुपए एकड़ लेकर रहेंगे हम लोग, आप लोग तैयार रहिए। हम लोग विकास के विरोधी नहीं, वीरेंद्र भाई ने ठीक कहा था, हम सड़कें बनाना चाहते हैं। हम किन के लिए सड़कें बनाना चाहते हैं याद करिएगा। इस सभा स्थल पे आए हुए, ये सड़कें हमारे लिए नहीं बन रही, ये एक्सप्रेसवे है, एक्सप्रेसवे है जिसमें सर्विस रोड नहीं बनने वाला। आप कोई सड़क पर चढ़ने के लिए पूरे कैमूर में 2 ही जगह चढ़िएगा, और चढ़ने के समय आपके ट्रैक्टर उस पर नहीं चढ़ेंगे, हार्वेस्टर उस रोड पर नहीं चलेंगे, आपके मोटरसाइकिल साइकिल नहीं चलेंगे। इस बात को याद रखिएगा कि सुधाकर सिंह क्या कह रहे थे, हमारी लड़ाई भारत की सरकार से है कि हमको एक्सप्रेसवे के साथ सर्विस रोड चाहिए, कि हमारी जो जमीनें 2 भाग में विभाजित होंगी, हर मौजे में, उस मौके में हम खेती करने के लिए हमको 10 किलोमीटर घूम के न जाना पड़े, हमको इस पार से उस पार जाने के लिए सर्विस रोड रहेगा। तभी हमारे गांव का किसान जिसका खेत उस पार रहेगा वो खेती कर पाएगा।
नहीं तो एक बात तो तय है, बच्चा लोग पढ़ने चला गया, नौकरी करने चला गया, घर में बचा कौन? बूढ़ा और बूढ़ी। और जब खेत दो हिस्से में हो जाएगा तो बूढ़ा का घर इस पार और बूढ़ी का घर उस पार। कैसी सरकार? 17 सालों में अंदाजा लगाइए, बेईमानों की सरकार। लोकतंत्र में जनता के लिए सरकार बनती है। यहाँ लोकतंत्र में बिहार में क्या किसके लिए सरकार बनी है? अधिकारियों के लिए सरकार। कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ नहीं जो ठगा नहीं गया हो। कोई ऐसा व्यक्ति अगर बता दे कि बिहार के सरकार के ऑफिस में गया हो और ठगा नहीं गया हो, ठगने का मतलब समझ रहे हैं ना? कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ घूस नहीं दिया हो। अपने ही राज में, अपने ही द्वारा चुनी हुई सरकार से और अपने ही लोगों से हम कल्पना और उम्मीद नहीं करेंगे कि वह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। आज कैमूर जो बिहार का सबसे बढ़िया जिला माना जाने वाला, जहाँ लोग काला पानी की सजा मांगते थे अधिकारी कि हम नहीं जाएंगे कैमूर, आज ये कैमूर स्वर्ग हो गया है अधिकारियों के लिए। जो राज्य का सबसे भ्रष्ट अधिकारी होता है वह कैमूर आता है। कानून का मजाक बनाई, जिसका आप अंदाजा लगाइए कि 2013 में कानून बनता है, भूमि अधिकार कानून, और कानून में लिखा गया कि हम 4 गुना किसानों को दाम देंगे बाजार मूल्य का। नीतीश कुमार ने उसका व्याख्या क्या किया? बाजार मूल्य की जगह लिख दिया सर्किल रेट। और सर्किल रेट तो 1 लाख रुपया बिहार से कैमूर में जाते हैं नहीं, 4 गुना देंगे 4 लाख। एकड़ तो 12 लाख पड़ रहा है, पूरा एवरेज हम लोग मिला लिए। 50 गांव कैमूर के प्रभावित हैं, हजारों एकड़ जमीन जा रहा है और इसमें 4 गुना के हिसाब से 12 लाख मिलेगा। जब याद करिए इसी खंडौरा में आप जाते होंगे, दुर्गावती प्रखंड में खंडौरा बिजली ग्रिड लगवाए हैं। उस ग्रिड पर हम लोगों ने बिना धरना दिए, याद करिए बिना धरना दिए 1 करोड़ 28 लाख रुपए एकड़ मैंने भुगतान कराया था, याद करिए। लेकिन लड़ना होगा, आज तैयार रहिए, हम आपके साथ संघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा जब 1 करोड़ 28 लाख खंडौरा में बिजली ग्रिड लगाने के लिए 50 एकड़ जमीन बिहार सरकार खरीदी, तो यहाँ के किसानों को 1 करोड़ रुपया देने में क्या हर्ज है? नीतीश कुमार जी, आप तो झांसे वाले हैं। नारा लगाए 2015 में झांसे में नहीं आएंगे और नीतीश कुमार को जिताएंगे। हम लोग तो सच में झांसे में आ गए और नीतीश कुमार को जिता दिए। ते झांसे में लाने वाले लोगों के लिए मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, 5 मिनट में खत्म करूंगा। ये जो शर्म जो ऊपर बैठे लोग हैं, ये सच में बेशर्म लोग हैं। मैं जब बेशर्म बोलता हूँ थोड़े नाराज होते हैं लोग। सुबह सुबह टेलीफोन आता, बेशर्म क्यों कह दिया आपने? तो मैं बता देते कि यही शब्द बोलिए, कोई और हमारे लिए शब्द सब्स्टिट्यूट दीजिए, हम वही बोलेंगे। हम तानाशाह बोलेंगे तो नाराज, सरदार बोलेंगे तो नाराज, बेशर्म बोलेंगे तो नाराज। तो कोई अच्छा शब्द आप ही दीजिएगा, मैं विधानसभा में बोलूंगा, 1 महीना ही चलेगा, कोई बीता हुआ थोड़ा ना है। अभी तो 4 की सभा, भगवा की सभा के बाद रोज पटना, तो हमको बोलना ही बोलना है। ये ऐसी सरकार है साहब बिहार में, जब कहता है हर खेत को पानी देंगे, तो लोगों ने पूछा नहर लाएगा क्या हर खेत पर? ना ना ना, नहर कहाँ से लाएंगे? हर जगह पहाड़ थोड़ा ना है, बिजली देंगे। और जब बिजली के लिए किसान जाता है सरकार में, तो उसका एक एप्लीकेशन है, सुविधा ऐप बोलते हैं, जानते हैं? सुविधा ऐप ऑनलाइन है, तो 1.5 साल से बंद किया है, तो कहाँ अप्लाई करेंगे? जब आपका एप्लीकेशन बंद है तो कहाँ आवेदन दें? और मुख्यमंत्री जी, आपको तो कोई है नहीं, रहते 7 बंगला में। ऐसे मुख्यमंत्री जी के लिए 7 बंगला है बिहार में। लालू जी तो 1 ही बंगला में रहते थे, 7 बंगला इनके लिए। अकेला है, तो परिवार में कोई नहीं है, कहते भी हैं कि हम तो अकेला है, अकेला को 7 घर क्यों चाहिए? और कोई भी इनका घर का दरवाजा खुला नहीं रहता जहाँ किसान जाकर मिल जाए। आपके कोई दरवाजे नहीं खुले। एक अभी किसान रोड मैप के लिए इन्होंने बैठक बुलाया था पटना में, चौथे किसी रोड मैप मीडिया बंधु हैं, तो क्या किया? मुख्यमंत्री कहा कि बिहार के किसानों से हम सलाह लेंगे कि चौथा किसी रोड मैप कैसा बनेगा। और विज्ञापन क्या निकाला, अखबार में पढ़े थे आप लोग, जिसको पास मिलेगा वही आएगा।
तो पास किसको दिया मुख्यमंत्री? जो ब्लॉक में हेरा फेरी करते हैं सब्सिडी का 10 किसान, जो अधिकारियों के दबाव में रहते हैं या उनके पार्टी के कार्यकर्ता, वैसे लोग को बिहार में सभागार में बुला लिया कृषि पर सलाह देने के लिए। लेकिन अब क्या करें, छांटते छांटते भी 10 को पहुंच गए सुनील भैया जैसा, छांटते छांटते इनको इस बार नहीं ले गया था, पिछली बार लोग लिए थे तो नहीं ले गया, तो दूसरे को ले गया जंगली किसान बना करके। लेकिन ये बिल्कुल आप लोग समझ गए कि जो हालात बिहार के हैं, बिहार के लोग मजदूरी करने क्यों जाते हैं पूरे देश भर में। बिहार को मजदूर बनाने का एक ट्रायल हुआ है देश भर में। खेती से नफरत करो, उसके भाव ना मिले, ये ट्रायल तो बिहार में 17 साल पहले शुरू हो गया और उसी का ट्रायल में 3 काले कानून थे जो पकड़ मांगे। पूरे देश ने आंदोलन करा, 13 महीने आंदोलन चला। जब ये कानून वापसी हुए और आज भी भारत सरकार 22 जनवरी 2021 के बाद में भारत सरकार ने कोई भी किसान संगठन से बातचीत नहीं करी। कोई किसान गलतफहमी में मत रहना कि भारत सरकार और ये सरकारें जो यहाँ की सरकारें हैं आपकी हमदर्द है, कोई हमदर्द नहीं है। जब हम बीजेपी के राज में जाते हैं तो वे कहते हैं कि विपक्षी आपको सहारा देते हैं। बिहार के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं है। हालात वही है, पूरे देश में पॉलिसी सबकी एक है। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हम चाहते थे कि विपक्ष वालों को कुछ मदद कर दें, कुछ विपक्ष देश में मजबूत हो। लेकिन जहां जहां पे भी इनकी सरकार है यहां पे भी वही काम ये करते हैं, फाड़ने का काम करो। क्रांतिकारी भूमि है ये बिहार की, क्योंकि सूरज यहां से ही उगता है। अगर सूरज बिहार से उगता है, सबसे पहली किरणें सूरज अगर बिहार को देखता है तो क्रांतिकारी की शुरुआत भी यहां से ही होगी। ये स्वामी सहजानंद की धरती है, ये किसान आंदोलन यहां से ही चला। हमने खेत छोड़ दिए, अब मका करोगे क्या कि बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चे खेत बेचने हैं। कंपनी आपके खेत खरीद रही है और आप खेत बेच रहे हैं, कहां जाओगे खेत बेचकर? ये कसम खाओ कि खेत नहीं बेचेंगे, फसलें बेच के अपना गुजारा करेंगे, आंदोलन करेंगे। जिस दिन देश में आंदोलन फसलों के लिए शुरू हो जाएंगे उन्हें, जिस दिन देश में खेत की फसल के रेट महंगे होंगे, उस दिन ये किसान आबाद होगा। आज जमीनें महंगी होगी तो जब जब भी जमीनें महंगी होगी मंत्री जी, ये किसान बर्बाद होगा। और ये पूरा सर्वे है हमारा कि जब जब भी किसान की जमीन महंगी हुई, उसने महंगी जमीन बेच के घर बनाया, ट्रैक्टर खरीदा, गाड़ी खरीदी, मकान बनाया शहर में।